चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूं। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदिक नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिन्तामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। सोधा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं
आत्मा स्वयं भगवान है। निम्न जान परेठिया कम कलंक डैवी अपाल दऊ जैन परू ते पर मपड़ बेबी सब करम मल्लिका नाश करो अरो प्राप्त कर निजो आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन गाति अरो हरे अंत पद को पालिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरियंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चेतन भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पे 47 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें यही समझाना चाहते हैं कि बाह्य क्रिया में धर्म नहीं है। बाह्य क्रिया यानी जो हमें बाहर से दिखाई देती है। तो बाहर से हमें क्या दिखाई देता है? शरीर आदि की क्रियाएं दिखाई देती हैं, अंदर के परिणाम तो दिखाई नहीं देते हैं। समझ में आया भैया? 2 दिन हो गया, तीसरा दिन है नहीं? तो क्या बात आई 2 दिन के अंदर कि बाहर की क्रिया यानी शरीर की क्रिया जो है उसमें धर्म नहीं है। समझ में आया भैया? बाहर की क्रिया शरीर आदि की क्रिया में ना तो पुण्य है, ना पाप है और ना धर्म है। समझ में आया भैया? पुण्य पाप और धर्म का संबंध तो अंदर परिणामों से हुआ करता है। ये कल की चर्चा है आपकी। पहले दिन अपन ने क्या जाना था? जो शरीर आदि की क्रिया है उसमें ना तो पुण्य है, ना पाप है और ना धर्म है। धर्म ही नहीं, पुण्य पाप भी नहीं है। समझ में आया भैया? दूसरे दिन अपन ने कल क्या समझा कि पुण्य पाप और धर्म का संबंध तो अंदर परिणामों से है। कैसे है? पुण्य पाप और धर्म का संबंध कैसे है? अपना आत्म वस्तु है ना, अरूपी है ना? समझ में आया? और उसका परिणमन हो रहा है ना हर समय। ये दुख रूपी पर्याय कहाँ होती है? शरीर में होती है।
कि आत्मा के परिणामों में जो चल रहा है निरंतर मोह राग देश के परिणाम, परद्रव को अपना जानने से, परद्रव को अपना मानने से, समझ में आया भैया? परद्रव का लक्ष्य करके जो हमारी आत्मा में पाप रूप परिणाम होते हैं, पुण्य रूप परिणाम होते हैं, समझ में आया भैया? इसे भगवान आश्रव तत्व कहते हैं। और ये आश्रव तत्व सब संसार का कारण है। क्या आगे बात समझ में? बाहर में तो कुछ भी धार्मिक क्रिया नहीं है, समझ गए आप? दुनिया भले ही कुछ भी कहती हो, पर भगवान कहते नहीं, शरीर की क्रिया में ना तो पुण्य है, ना पाप है, और ना ही धर्म है। फिर प्रभु ये बताओ, फिर धर्म, पुण्य, पाप और धर्म का संबंध कहाँ से है? तो उन्होंने कह दिया तुम्हारे परिणामों से है। कैसे है? पुण्य पाप और धर्म का संबंध कैसे है? परिणामों से है। हमारी आत्मा में हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के परिणाम होते हैं। पंचेंद्री के विषय वासना के परिणाम होते हैं। वे पाप रूप परिणाम हैं, और उनका फल त्रियंच गति और नरक गति है। बराबर? क्या होते हैं कि नहीं होते परिणाम? है, ये पाप रूप परिणाम है। ये कहाँ होते हैं? शरीर में होते हैं कि आत्मा के परिणामों में होते हैं? हैं? परिणामों में ही होते हैं, पर स्वभाव नहीं है, ध्यान रखना। अगर आत्मा के परिणाम, रागादिक परिणाम अगर स्वभाव होते, तो अरियंत परमात्मा भी आत्मा है, सिद्ध परमात्मा भी आत्मा है। उनकी पर्याय में है क्या? बोलो। अरियंत सिद्ध परमात्मा की पर्याय में क्या रागादिक परिणतियां हैं क्या? वे आत्मा है कि नहीं है? तो इसका मतलब ये है कि रागादिक परिणतियां है ना, वे विभाव रूप परिणतियां हैं। वे सब निकल जाने वाली हैं। वे आत्मा का स्वभाव नहीं है। बराबर? क्या ऐसे ही हमारी आत्मा में भगवान की पूजा के, पंच परमेष्टि के प्रति आदर का परिणाम, सम्मान का परिणाम, स्वाध्याय करने का परिणाम, स्वाध्याय कराने का परिणाम, समझ में आया? भक्ष्य पदार्थों का खाने का परिणाम, रात्रि भोजन नहीं करने का परिणाम, अनुव्रत महाव्रत जैसे परिणाम, वे सब शुभ भाव हैं। बराबर? और दोनों ही परिणाम जो हैं, पुण्य पाप रूप परिणाम जो हैं, वे परलक्षी भाव हैं, वे आत्मा का स्वभाव नहीं है। जैसे पाप रूप परिणाम से त्रियंच गति और नरक गति मिलती है, ऐसे ही पुण्य के परिणाम से मनुष्य पर्याय और देव पर्याय मिलती है। बराबर? सबका फल मिलेगा ना भैया? जैसा आप बीज डालोगे वैसा ही तो फल मिलेगा ना तुमको? है? जैसा बीज डालोगे वैसा ही फल तो प्राप्त करोगे ना? है? पाप का बीज डालोगे तो त्रियंच गति और नरक गति में जाना पड़ेगा। भगवान क्या करेंगे? भगवान तो मार्गदर्शक हैं, भगवान तो मार्ग बताने वाले हैं। माँ जनवाणी माता हमको मार्ग बताती है, देव शास्त्र गुरु तो हमें मार्ग बताते हैं। समय में अगर त्रियंच गति में नहीं जाना है तो क्या करना? पाप रूपी परिणामों से दूर से ही हाथ जोड़ लेना। त्रियंच गति और नरक गति में नहीं जाना हो तो। समझ में आया भैया? कुछ तो अपने अंदर अपनी आत्मा के प्रति दया का परिणाम लाओ। ये मनुष्य पर्याय काय के लिए मिली है? पाप करने के लिए मिली है कि पुण्य करने के लिए मिली, कि धर्म करने के लिए मिली है? कुछ तो निर्णय करो। है? पाप परिणाम से त्रियंच गति और नरक में जाना पड़ता है, उसे कोई बचा नहीं सकता है। समझ में आया भैया? चाहे कितनी भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, उसमें अगर आपके कसाई के मंदता रूप परिणाम है तो त्रियंच गति में नहीं जाओगे। समझ में आया? नरक गति में नहीं जाओगे, देव गति और मनुष्य पर्याय में जाओगे। कहाँ जाओगे? हैं? क्या वंदना समझ में आ गई? रहना तो पड़ेगा। जैसे पाप परिणाम का फल त्रियंच गति और नरक गति है,
ऐसे ही पुण्य परिणामों का फल भी मनुष्य पर्याय और देवगति है। तो विभाव रूप परिणति का फल तो भाई साहब 4 गति 84 लाख योनियां हैं। तो अनंत बार हमने आपने पुण्य भी बहुत किया, अनंत बार तिर्यंच गति में गए, अनंत बार नरक में भी गए। और पुण्य भी ऐसा किया कि देव और मनुष्य पर्याय में भी हम तुम एक बार नहीं अनंत बार जा चुके हैं। समझ में आया? लेकिन ये संसार चक्र तो निरंतर चालू ही है। समझ में आया? तो भगवान कहते हैं धर्म रूपी पर्याय प्रकट करो। क्या? अगर धर्म रूपी पर्याय प्रकट कर लोगे तो ये जन्म मरण का तुम्हारा सिलसिला खत्म हो जाएगा। देव शास्त्र गुरु हमें धर्म रूपी पर्याय प्रकट करने के लिए मिलते हैं। काय के लिए मिलते हैं? पुण्य पाप करने के लिए मिलते हैं कि धर्म रूपी यानी वीतराग रूप पर्याय प्रकट करने के लिए मिलते हैं? निर्णय करो ना भगवान। बिना निर्णय की गाड़ी चली जा रही है, अनंत काल हो गया, ऐसे ही चल रही है, बस कोई ध्यान ही नहीं देते परिणामों की तरफ। और आज भी मनुष्य पर्याय मिली है तो हम कितना ध्यान दे रहे हैं? कितने लोगों को दिगंबर धर्म में ये चीजें हैं ना, कितने दिगंबर लोग हैं इतना ध्यान देते हैं अपने परिणामों की तरफ? बताइए आप। शरीर की क्रिया कोई धर्म माने बैठ जाती है, क्या हो गया? बड़े बड़े महाव्रती, दूसरों की बातें तो छोड़ दीजिए आप। क्या? पारसमणि, बहुत बड़ी भूल चल रही है। सारा खेल परिणामों के अंदर है। संसार और मोक्ष का खेल परिणामों में है का? सब खेल परिणामों में ही है। अगर आपके पाप रूप परिणाम है तो भगवान से ना पूछना, खूब भगवान की पूजा भक्ति करते रहिए। समझ में आया भैया? पूजा भक्ति ईमानदारी से करोगे तो शुभ भाव होगा। जैसे उस दिन हमने आपको बताया था, वो उस दिन जो था वहां पे, कहाँ पर, गोलापुर में, खनिया दाना के पास में चोर आया, खूब भगवान की भक्ति पूजा कर रहा है। अब दुनिया तो कहे हाँ बहुत बढ़िया का, ऐसे बहुत अच्छा कर रहा है। ले उसे तो मूर्ति चुराना थी। वो भी कर रहा है तुम्हारे जैसे, करता है कि नहीं करता है बोलो? तुमसे बढ़िया करता होगा। तब उसने मैनेजर ने उसको चाबी पकड़ाई थी। समझ आया? तो बेईमानी से भी यहाँ करते, बहुत से लोग बेईमानी से करते हैं, दिखाने के लिए करते हैं। समझ में आया भैया? आत्म कल्याण की दृष्टि से करिए, कौन मना करता है? प्रभु की भक्ति ज्ञानी भी करते हैं ना। जब तक उनकी पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव के अंदर स्थिर नहीं होती है, जब तक पूर्ण वितराग दशा नहीं होती है, तो मुनराज भी करते हैं। मुनराज के भी संजुलन कसाय का उदय अभी विद्यमान है ना। अभी 3 चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक वितराग दशा प्रकट है ना। भगवान धर्म रूपी पर्याय प्रकट है ना, उनको भी होता है। शास्त्र लिखने का परिणाम होता है, दीक्षा वालों को दीक्षा देते हैं आचार्य भगवान। क्या? आचार्य कुंदकुन देव कहते नहीं, उन्होंने ग्रंथ लिखे तो कौन सा भाव था वो? शुभ भाव था ना वो समय। लेकिन उस क्रिया का कर्ता नहीं मानते थे। क्या कहा आचार्य अमृत चंद देव? कहते नहीं नहीं नहीं, तुम वो में मत नाचना कि ये टीका आचार्य अमृत चंद देव ने लिखी है। इसके शब्द रूप परमाणु सब अपने आप परमन हो गए। क्या हो गए भगवान? मैं तो गया था दृष्टा भगवान आत्मा हूं, ऐसा आचार्य अमृत चंद देव कहते थे। तब तो मिथ्यात जाएगा, और तुम करता देखोगे तो मिथ्यात का बहुत बड़ा पाप भी लगेगा। सबको भिन्न भिन्न जानो ना, भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न जानने का नाम है ना भगवान। हाँ, समझ में आएगी वंदना? तो पुण्य रूप परिणाम देव सात गुरु के प्रति जो आपकी कसाई की मंदता होती है, वह मनुष्य गति और देव गति मिलती है। तो 4 गतियों का बंटवारा आपके विभाव रूप परिणतियों से हो गया। तो एक स्वभाव रूप भी तो परिणति होती है कि नहीं होती है? जो आज तक ना तो आपने प्रकट करी ना हमने प्रकट करी। अगर प्रकट कर लेते तो पंचम काल में तो पैदा ना होते कम से कम। समझ में आया भैया? ये तो पक्का है। मम्मी क्या?
ये पक्का मान के चलिए, अनंत काल में हमने और आपने कभी भी वीतराग रूपी धर्म पर्याय प्रकट नहीं की है, क्योंकि वीतराग रूपी पर्याय प्रकट करने के लिए शास्त्र का सच्चा ज्ञान चाहिए, और केवल ज्ञान ही नहीं चाहिए, उस पे आपका निर्णय भी चाहिए। केवल निर्णय से भी काम ना चलेगा, अंदर चेतन भगवान आत्मा का स्पर्श भी पर्याय को करना पड़ेगा, उसकी दृष्टि करना पड़ेगी। इतना काम करोगे तो वीतराग रूपी धर्म की पर्याय उत्पन्न होगी। क्या भगवान समझ में आ गई भैया? केस बहुत जो है क्रिटिकल है, इसे कोई साधारण ना समझना। ये तो हमें आपको जो है ना सहज रूप से मिल गए है ना, इसीलिए कीमत नहीं आती देवशास्त्र गुरु की। क्या इसीलिए नहीं आती है? मैं तो 1000 बार लाख बार कहता हूँ, ये फोटो जो रखा था ना यहाँ पर, समझ में आया भैया? जितने आप भगवान की पूजा भक्ति करते हो, इसमें थोड़ी मेहनत करोगे ना तो आपको अंदर में बहुत अच्छा लगेगा डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगेगा। वहां क्यों नहीं लगता? नहीं लगता तो है, और उससे भी ज्यादा अच्छा यहाँ लगेगा। लगता है, हम नहीं कह रहे, लगता है उससे अच्छा भी यहाँ लगेगा। क्यों लगेगा इस फोटो की तरफ? क्योंकि इसमें आपने अपने उपयोग को लगाया है, आपने पुरुषार्थ किया है। समझ में आया भैया? मेहनत करता है, पैसा कमाता है तो उसी कीमत आती है, और जिसे सहज ही मिल जाए तो वो वैसे ही कीमत करेगा क्या? ऐसे ही हमें देव साथ को सहज रूप से मिलेगा तो अभी हम उसकी कीमत नहीं कर रहे। समझ में आया भैया? अरे देव शास्त्र गुरु मिले हैं तो मिथ्यात वैरी का अंश भी बुरा होता है। क्या भैया? इसलिए अति आत्मविश्वास न रखना परिणामों में, कि हमें देव शास्त्र गुरु मिल गए हैं तो हमारा तो कल्याण हो ही जाएगा, ऐसा अति आत्मविश्वास ना रखना। समझ में आए भैया? क्योंकि मिथ्यात आदि जो शक्तियां बैरी है ना, वे अदृश्य हैं डॉक्टर साहब। मिथ्यात आदि जो शक्तियां हैं ना, वे अदृश्य हैं। समझ में आया भैया? तो तत्व में हमें सावधान रहना है। ताते जनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम भूय त्याग आपो लख लीजिए। कितना क्रिटिकल में दिया। अब तीसरा अधिकार, सातवां अधिकार पढ़िए मोक्ष मार्ग प्रकाशक का। मिथ्यात बैरी का अंश भी बुरा है, क्योंकि अब ये बात अपन को समझ में आती है कि नहीं आती है? तुम अनादि अनंत रहने वाले आत्मा हो, शरीर आप नहीं हो, अनंत काल हो गए तुम्हें और हमें। मुनि व्रत धार अनंत बार गिरेबक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। इस शास्त्र की बातें ही है ना भगवान, है? तो हमें कैसे रहना? सावधान रहना, अपनी पूरी ताकत तत्व के अभ्यास में लगाना। थोड़ा सा भी मत चूक जाना। अब देव शास्त्र गुरु है तो इस पर्याय में अपना कल्याण होना ही चाहिए, इतनी ताकत लगा देना। क्या समझ में आया भैया? अब तो जन्म मरण के लिए देवता गुरु थोड़ा मिलते हैं, जन्म मरण के अभाव के लिए मिलते हैं। एक एक बात बड़ी बारीकी से समझो। समझ में आया? यहाँ तो बहुत ऊंची गाथा है जे, इसमें हमारी तुम्हारी भूल बताई जा रही है। इस गाथा के अंदर दो बातें अभी तक आई, 2 दिन में 2 बातें आई, कि शरीर की क्रिया में ना तो पुण्य है, ना पाप है, और ना धर्म है। बराबर? पुण्य पाप का संबंध तो आत्मा के परिणामों से हुआ करता है। माधुरी, याद रहेगी इतनी बातें हैं? संजय भैया, धर्म का संबंध नहीं, पुण्य पाप का भी संबंध भाई क्रिया से नहीं है।
पुण्य पाप और धर्म का संबंध तो अंदर तुम्हारे परिणाम है ना, जो निरंतर दुख रूप, डॉक्टर साहब, संकलेश रूप परिणाम, जो कौन के हैं, शरीर के हैं कि आत्मा के हैं, बोलो। बड़ी दिक्कत पड़ती है ये भी साहब, हैं? बोलो संजय भैया, हैं? हाँ, आत्मा की पर्याय में ही है ना भगवान, विभाव भाव। आप थोड़ा लेट हो गए, हम सारी बातें इसमें कही है, ठीक है कि नहीं? विभाव भाव है पर आत्मा की पर्याय में होते हैं, आत्मा में होती हैं। जब आत्मा में ऐसे शुभ अशुभ परिणाम होते हैं तो उसे यहाँ पे कुछ होता है कि नहीं होता है, बोलो। निरंतर 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 पर का लक्ष्य करके, निरंतर पर को अपना मान के अपने परिणाम में संकलित परिणाम हो रहे कि नहीं, टेंशन होता है कि नहीं होता है, बोलो। तो क्या करना? क्यों भैया? वो बंदर था ना, उसने सुरई के अंदर चना उठाने के लिए क्या किया है? क्या किया? अरे बंदर था, सुरई के अंदर जो चना पड़े हुए थे, उसने देखा तो सुरई के अंदर उसने क्या किया, अपना हाथ डाल दिया चना उठाने के लिए। और अब क्या कर रहा है, बोलो क्या कर रहा है डॉक्टर साहब? हैं? वो अपना हाथ निकाल रहा है, लेकिन बंधे हुए ऐसे हाथ निकाल रहा, कैसे निकाल रहा है? चने को हाथ में पकड़ा, हाथ निकल, हाथ निकलेगा क्या? छोटा सा मुंह है सुरई का भैया, और चना बाह में पड़े हुए हैं, उसने उसमें चना उठाने के लिए हाथ डाला, और हाथ ऐसे बंधा हुआ, अब निकाल रहा है, निकलेगा क्या? और दुखी हो रहा है, तो क्या करना है डॉक्टर साहब? कोई समझदार आ जाए, बाकी भाषा में समझा दे, तो मूर्ख हो, तो मूर्ख हो। साहब मूर्ख कैसे? अरे मूर्ख तो ये दुखी हो रहे ना, तो मूर्ख तो हो ही। क्या? एक काम करो ना, ये हाथ को छोड़ देना चने को, तेरा हाथ निकल जाएगा, तो सुखी हो जाएगा, और क्या है? ऐसे ही अज्ञानी जीव दुखी हो रहा है, तुरंत तो संकलेश परिणाम। कैसे हो रहा है? जैसे उबले हुए तेल में पकौड़ी ना सीखते आप, पकौड़ी नहीं सेकते हो डॉक्टर साहब, ऐसे ही समस्त अज्ञानी जीव ऐसे ही हो रहे हैं परिणामों में। कैसे? मां खेद खिन्न परिणाम। संयोग का वियोग होता तो रोने लगता, क्या रोने लगता है? मेरे पिताजी चले गए, मेरी माताजी चली गई, कौन चले गए? मेरा सब घर नष्ट हो गया, भूकंप आ गया, क्या भगवान? और जो है क्राइम वालों ने क्या कर दिया, छापा डाल दिया, ईडी वालों का छापा पड़ गया, तो क्या हो रहा परिणामों में, बोलो। हैं? हैं? पूछो, आगे करोड़ों रुपए चले गए थे छापा में। कहाँ की घटना थी, कानपुर की थी, कहाँ की थी? उससे पूछो डॉक्टर साहब, हैं? पूछो केजरीवाल से, हैं? 4 दिन में तो जो है का एकदम वजन घट के का एकदम 4.5 किलो कम हो गया। क्यों भैया? डॉक्टर साहब, क्यों हो गया भैया? हैं? अरे पर को अपना जानना मानना छोड़ दो, शरीर तो परद्रव है, तू तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा रूपी है। तुम्हारे पास पर्याय भी है, अनंत शक्तियां भी है, द्रव्य भी है, उसके साथ संबंध जोड़ दो, जो होना है सो होना, होने दो उसका। तुम तो कोई करता धरता हो, तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, अनंत शक्तियों के भरेले हो। अपनी चीज पकड़ो ना, दूसरे की चीज क्यों पकड़ते हो? अब बंदर ने कौन सी चीज पकड़ ली थी, क्यों दुखी हो रहा था? दूसरी चीज है वो, तेरे से उससे क्या लेना देना है? ऐसे ही अज्ञानी जी परिणामों में परद्रव को पकड़े हुए है, क्या है? और दुखी हो रहा है, क्या हो रहा है डॉक्टर साहब? बोलो, शरीर कौन सी है, सौद्रभ है कि परद्रव है? जनवाणी माता हमको बता रही, सौद्रभ है कि परद्रव है? हैं? परद्रव है ना। जब जहां शरीर को ही परद्रव कहा जा रहा है, तो शरीर से संबंध रखने वाले चेतन अचेतन पदार्थ सौद्रव कैसे हो जाएंगे? ये लड़का मेरे हैं, लड़की मेरे हैं, दुकान मेरी है, ये सारे जितने प्लाट प्लाट सब हमारे हैं, मूर्खो एक नंबर के छठे छठाए। तुम्हारी तो चैतन्य आत्म वस्तु में एक शुद्ध सदारूपी ज्ञान द्रगु यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे
पर्याय अपने द्रव्य के साथ संबंध जोड़े फिर दुखी होके बता दे क्या भगवान? बंदर उसमें से हाथ खाली करके आ जाए, छोड़ दे उसको, फिर दुखी होके बता, फिर क्या है? वही इतना ही तो खेल है संसार और मोक्ष में। अज्ञानी जी परद्रव्य को पकड़े हुए है पर्याय में। जो तुम्हारी चीज यूज की नहीं है उसमें भी तुम्हारी अच्छी पकड़ बनी हुई है घर में। देख लेना एक एक चीजों पे। डॉक्टर साहब, जिसे हम कभी यूज नहीं करते हैं, जंग लग रही है उस पर। कोई तुम्हारा पड़ोसी मांगने आए तो कैसा लगेगा कि भाई साहब ये हमको दे देना, ये प्लास्टिक, ये रखा हुआ जंग लग रहा है ना, ये ड्रम मेरे को दे दो पानी भरने के लिए। क्या करना? भले ही जंग लगे, बेकार हो जाए, लेकिन आप ना दोगे। भले ही आप यूज नहीं करते हो। बोलो परिणामों में पकड़ है कि नहीं है उसकी आपकी? एक वस्तु नहीं, हजार हजार वस्तुएं बताएंगे। अज्ञानी की ऐसी पकड़ है। और थोड़ी कसाई की मंदता हो, अरे ठीक है तुम कर लीजिए, कोई सी बात नहीं। क्या हमारे लिए तो बेकार पड़ी थी, अच्छा है तुम्हारे काम में आ रही है। नहीं आई समझ में तो कसाई की मंदता है। अरे ले जान दो ना, अपन को क्या लेने देने, अरे तुम ही रख लेना, तुम अपना उपयोग करो। ये तारतम्यता है कि नहीं परिणामों के अंदर? इसे कौन समझेगा ऐसे? केवल भगवान की पूजा करते जा, भक्ति करते जा, माला जपते जा और दान दिए जा और कल्याण हो जा। तीन काल में नहीं होगा। पहले ये समझना पड़ेगा शरीर की क्रिया जुदी चीज है, अंदर परिणाम जुदी चीज है, और जानने देखने वाली क्रिया जुदी चीज है। मेरा तो चेतन भगवान आत्मा ही मेरी चीज है। अपनी चीज पे कब्जा करो ना, कौन तुम्हें मना करता है? सम्यक दृष्टि जी की नीयत सही है, और जिसकी नीयत सही होती है उसकी पर्याय में बरकत हुए बिना नहीं रहती है। क्या समझ में आए भैया? सम्यक दृष्टि जीव शरीर को तो अपना जानता मानता नहीं है, और अंदर में होने वाले विभाव परिणतियों को भी अपना जानता मानता नहीं। समझ में आ गई बात? पर द्रव्य के लक्ष्य से जो हमारी आत्मा की पर्याय में जो विभाव रूप परिणति होती है, वो भी मेरी चीज नहीं है। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों से भरेला हूँ। पर ज्ञानी ने अपनी शुद्ध ज्ञान की पर्याय में पूरी ताकत कहाँ लगा के रखी हुई है? अपने द्रव्य स्वभाव के ऊपर लगा के रखी है। क्या? तब उसके बाद धर्म रूपी पर्याय प्रकट होती है, तब वीतराग रूप पर्याय प्रकट होती है। आप अपना पूरा ज्ञान बिजनेस में लगाएंगे तो बोलो धनाधिक की प्राप्ति होगी कि नहीं? व्यवस्था तरीके से कर, लौकिक दृष्टि से बात कर रहा हूं। बाकी तो सब कर्माधीन व्यवस्थाएं, पुण्य के उदय से आता है। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जब आप अपना उपयोग पूरा अपनी दुकान पर, ऑफिस में लगाते हो, व्यवस्थित तरीके से करते हो, तो काम तुम्हारा अच्छा चलता है कि नहीं चलता है? पढ़ाई पढ़ने वाला विद्यार्थी अपना पूरा उपयोग अपनी पढ़ाई पे लगाएगा तो वो पास होगा कि नहीं होगा? बोलो भगवान। हैं? उसके रिजल्ट आएंगे कि नहीं आएंगे? हैं डॉक्टर साहब? जरूर आएंगे, कैसे नहीं आएंगे? समझ में आया भैया? अज्ञानी जीव अपना उपयोग सब बारी क्रियाओं पे लगाए रखे। क्या है? तो उसमें पाप परिणाम होते हैं। समझ में आया भैया? चाहे लौकिक विद्या भी क्यों ना हो, सब वो पाप का ही कारण है। ज्ञान तो है तुम्हारे पास में, चाहे तुम यहाँ लगाए लो, संसारी जीवों में लगा लो तो पाप परिणाम लगेंगे, और चाहे देवशास्त्र गुरु में लगा लो तो तुम वैसे पंडित बन जाओगे, विद्वान बन जाओगे। फिर क्या हो जाएंगे? नहीं आई समझ में? तो पुण्य हो जाएगा। पर धर्म करने के लिए तो भगवान कहते हैं अपने उपयोग को पर द्रव पर भाव और पर्याय से समेट के अंदर जो द्रव भगवान आत्मा मूर्तिक है उस पे जो लगाते तो धर्म रूपी पर्याय प्रकट होती है, और उसका फल मोक्ष गति है। क्या है? 5 गतियां हो गई नहीं डॉक्टर साहब? सब परिणामों के माध्यम से तो मिलती है ना? बिना परिणाम के माध्यम से कोई मिलता हो तो बता दीजिए आप। त्रियंच गति भी अगर आपको मिली है
तो बोलो गलत मिली है कि सही मिली है? आपने हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, पंचेंद्रिय के विषय वासना के परिणाम किए थे, उनका फल अगर त्रियंच गति और नरक गति आ गया तो को गलत मिला तुम्हें क्या? बोलो, प्रकृति ने तुम्हें गलत दिया है क्या? है? प्रकृति में ऐसा बंटवारा नहीं, गलत नहीं होता है। समझ में आया? प्रकृति में बिल्कुल बराबर का बंटवारा सही ईमानदारी का हुआ करता है। आप अपने परिणामों में हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के, पंचेंद्री के, विषय वासना के परिणाम रखेंगे तो नियम से त्रियंच गति और नरक गति में जाना पड़ेगा, उसे भगवान ही भी नहीं बचा सकते हैं। हमें में आया भैया? ऐसे ही आप जो है अपने परिणामों में कसाय की मनता का, भक्ष्य जैसे पदार्थ खाने का परिणाम होगा, देव सास गुरु के प्रति आदर का भाव होगा। समझ में आया भैया? तो नियम से मनुष्य गति और देव गति की प्राप्ति होगी। ये नियम है, जैसा कारण डालोगे वैसा कार्य की उत्पत्ति होती है। ऐसे ही धर्म रूपी पर्याय क्या भैया? पंचम गति सिद्ध पर्याय, जो हमारा आपका सबका लक्ष्य क्या है? बोलो, यहाँ काय के लिए आए हैं? काय के लिए आए हो यहाँ पर? सिद्ध पर्याय, भगवान पर्याय में बनने के लिए आए हैं। काय के लिए आए हैं? अरे तुम तो बने बनाए भगवान हो, तो तुम स्वीकार तो करो भगवान। तुम देखते कहाँ हो अपने आप को भगवान? कहते हो जनवाणी की बातें बोलते हो। क्या भगवान ने काय के लिए बताया था? शुद्ध आत्मा बना बनाए भगवान आत्मा क्यों बताया था? काय के लिए बताया था? डॉक्टर साहब हमने कह दिया कि आपके जो है मकान के नीचे भंडार पड़ा हुआ है, रत्नों का भंडार पड़ा हुआ है। आप देख लेना जाके, रत्नों का भंडार पड़ा हुआ है, हमें मालूम है, अच्छी तरह से मालूम है। तो काय के लिए बताया हमने आपको? है? काय के लिए बताया हमने आपको? कि तुम बा के प्रति अरुचि रखना। क्या करना? हमारी बात बिल्कुल मत मानना। इसके लिए बताया था क्या? है? माँ जनवाणी माता ने शुद्धात्मा बताया है, कारण परमात्मा बताया है, तो काय के लिए बताया है? बस गीत गाते रहना, गीत गाते रहना। क्या करना? ये जाके लेने बताया था क्या? अपने शुद्धात्मा को अपनी दृष्टि में लेना, क्योंकि उसी के आश्रय से ये आत्मा 4 गति 84 लाख योनियों का परिभ्रमण खत्म कर पाता है। हमें तुम्हें आपको मौका मिला है? अब ये काम तो करते ही नहीं है। 24 घंटा बस सुन ली क्या डॉक्टर साहब? हमने तुम्हें सुना दी, तुमने हमें सुना दी, और बस होगी चर्चा, होगी चर्चा। जाके लेन था क्या? चर्चा के लिए मात्र था क्या? मात्र था। तुम्हें चर्या के लिए था। काय के लिए था? तो यहाँ जो बात बताई जा रही है इस गाथा के अंदर, बहुत सुंदर बात बताई जा रही है, अपनी भूल बताई जा रही है। क्या पाठ करते हैं गाथा का? पोथी पढ़े से धर्म नाना, धर्म मट के बास से, ना धर्म मस्तक लुंच से, ना धर्म पीछी ग्रहण से। शास्त्रों के पढ़ने मात्र से धर्म नहीं हो जाता। पुस्तक व पीछी रखने मात्र से धर्म नहीं होता। किसी मठ में रहने से धर्म नहीं होता। केस लॉन्च करने से भी धर्म नहीं होता। ये हमारी अनादिकाल की भूल है भगवान। हम इसी से धर्म माने बैठे थे, और जो माने बैठे हैं वे भ्रम में हैं वे। डॉक्टर साहब, अरे विद्यार्थी फेल हो गया, खूब पढ़ने वाला विद्यार्थी फेल हो गया, तो अपनी कमजोरी देखो ना। अरे नहीं आई समझ में? बाकी तो सब बच्चे पास हो रहे हैं ना भाई। अरे सब बच्चे पास हो रहे ना, फेल हो गए ना, तो अपनी कमजोरी देखिएगा। ऐसा नहीं, किसी को दोष मत देना। डॉक्टर साहब, आज जनवाणी माता में दर्पण दिखाती है अपना, तुम चेहरा देख लो। तुमने अनंत काल से यही किया है, बाहरी क्रियाओं से धर्म माने था तुमने। आज तो दूर करो ना। क्या
खूब शास्त्र पढ़ रहे, लेकिन शास्त्र के पढ़ने मात्र से धर्म नहीं हो जाता। हम क्या मान बैठे थे? बोलो, ये चल रहा है कि नहीं मार्केट में? ये गलती हमारी भी है कि नहीं है? हम अपने आप को धर्मात्मा काय से समझे बैठे हुए हैं, हम पंडित विद्वान काय से समझे बैठे हुए हैं? बोलो। और किसी को शास्त्र करना नहीं आता हो, बोलना नहीं आता हो, और समझता सब है, तो वो धर्मात्मा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आपके तो प्रथमान योग में ही दिया गया है। शिव भूति मुनिराज थे, वे तो 7 तत्व के नाम बताना भी मुश्किल पड़ जाता था। गुरु जी ने क्या मंत्र दिया, वो मंत्र ही नहीं बता पा रहे थे। तुसमास भिन्नम, तुसमास भाई भूल गए डॉक्टर साहब हैं। और हम थोड़ा बहुत किरण तुरंत पढ़ लिए तो मैं चोला गली सकड़ी जैसी लगने लगती है। समझ में आए भैया? ये हमने अनंत बार गलती की है। तो भगवान कहते हैं इससे नहीं होता, मात्र इससे नहीं होता है। शास्त्र के द्वारा आत्मा का स्वरूप बताया जाता है, ये बात सत्य है। केवल शास्त्र मात्र पढ़ने से हम धर्मात्मा हो गए ऐसा ना मान बैठना। आगे बात में भूल समझ में आ रही है क्या संजय भैया? भूल समझ में आएगी तो भूल निकलेगी भी। अब पहले समझो तो पहले। हम तो यही माने बैठे मैं तो ज्ञानी हूं, मैं तो बहुत शास्त्रों को जानता हूं, इस ग्रंथ में ये लिखा हुआ है, इस ग्रंथ में ये लिखा हुआ है क्या? और सामने वाला भी कहेगा वास्तव में ये तो बहुत बड़े ज्ञानी है क्या वो? और जे कुछ नहीं जानते संजय भैया, तुम कुछ नहीं जानते। बताओ 6 द्रव्यों के नाम बताओ। भूल गए? नहीं जानते? नहीं जानते तो नहीं जानते। ज्ञानावर्णी के कितने भेद होते हैं, दर्शनावर्णी के कितने भेद होते हैं, नहीं आता तो नहीं आता। तो उससे कोई हम अधर्मात्मा हो जाएंगे क्या डॉक्टर साहब? क्या नहीं आता? पढ़ा तो हमने, भूल गया। भूल गया था, भूल गया। भाव भाषण है, भाव भाषण है बराबर। ये शरीर जुदी चीज है, अंदर एक कर्मों की रचना है जो चित्र में आपको दिखाई गई है डॉक्टर साहब। ये रागादिक परिणतियां हैं, विभाव रूप परिणतियां हैं, और उनके पीछे अपना शुद्धात्म वस्तु वो मैं हूं। बोलो, इतना पक्का अगर ज्ञान हो तो वो आत्मा अपना काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कि जरूरी है कि ज्ञानावर्णी या ज्ञानावर्णी के कितने भेद हैं, उसके भेद के प्रभेद नहीं आते हो तो क्या क्या हो जाएगा? बोलो भगवान। त्रियंच गति को तो 7 तत्व के नाम भी नहीं पता भगवान, फिर भी वे देशव्रती हैं कि नहीं है? बोलो, अरे बोलो है डॉक्टर साहब, बोलो है कि नहीं है? समय दृष्टि नहीं, देशव्रती भी है। हम अपने आप को शरीर से ना देखें, और उस जो त्रियंच गति में रहने वाले जीव को भी शरीर से ना देखो। समझ रहे? बात हमें भाव भाषण की होना चाहिए क्या? समझ रहे आप? इसीलिए यहाँ पर जो है इस प्रकार का उल्हाना दी गई है। तुमने अनंत बार ये सब इसी से धर्म मान के रखा, कैसे कि बहुत शास्त्र पढ़ लिए हम, अब तो हमारे जैसा कोई धर्मात्मा कोई नहीं है। भगवान ने कि धर्मात्मा मुझे कहते हैं जिसकी आत्मा की पर्याय में भीतराग भाव की उत्पत्ति होती है। क्या शास्त्र क्या कह रहे हैं? तुम्हारे आत्मा में भीतराग भाव की उत्पत्ति होगी तब तुम धर्मात्मा कहलाओगे। शास्त्र पढ़ने से धर्मात्मा नहीं होते हैं, मात्र शास्त्र पढ़ने से नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। उल्टा ग्रहण मत करना। क्या से हम शास्त्र पढ़ेंगे नहीं? तो शास्त्र नहीं पढ़ेगा तो तुझे आत्मा का ज्ञान भी नहीं होगा। हम तो उल्टा उल्टा ग्रहण करते क्या डॉक्टर साहब? जब आत्मा राग नहीं कर सकता है तो खूब विषय भोगों में मस्त रहो। आत्मा तो राग करता ही नहीं है डॉक्टर साहब। हमने तो पढ़ा कि आत्मा राग करता ही नहीं है। बात तो सही कह रहे हो तुम, 100% सत्य कह रहे हो, आत्मा राग नहीं करता है। आत्मा जैसे शरीर की क्रिया नहीं करता है, ऐसे आत्मा राग भी नहीं करता है। ये बात 100% सत्य है, हम उसे झुठला नहीं रहे हैं। पर ये विषय भोगों में मजा लेने के लिए है क्या ये बात डॉक्टर साहब? ये भी तुम्हारे समझाया है। हम्म? तुम तो राग, तुम तो परिणामों पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहे हो। खूब पंचेंद्री के विषयों में मस्त हो रहे हो, खूब मोबाइल पे बात किए करते रहते हो।
क्यों भैया, समझ में आती है बात? ये इसके लिए बताई थी क्या? हैं? अरे वहां से अपने उपयोग को हटाओ, अटैचमेंट पर से हटाइए। जितना आप पर से अटैचमेंट अपना हटाओगे, उतना आपकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आए बिना नहीं रहेगा। कारण टी से कहता हूं। समझ में आया भैया? बात समझ में आ गई भैया संजय भैया? धर्म तो भगवान ने कहा है कि बीतराग रूप होता है, और वह बीतराग रूपी धर्म अंदर अपना चेतन भगवान आत्मा बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। वो इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। उसे तो शास्त्र के द्वारा जानकर निर्णय करके अपने उपयोग को कर सीमित निज ज्ञान में। बोलो आगे बोलो, पूजा की लाइन क्या करना था? कर सीमित निज ज्ञान को प्रगटो पूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान, जो अपने उपयोग को परद्रव, परभाव और पर्याय से भी विमुख करते हुए अंदर अमूर्तिक भगवान आत्मा बीतरागानंद मूर्ति स्वरूप है, उसके साथ जो संबंध जोड़ लेते हैं, वे पर्याय में केवल ज्ञान पर्याय में प्रकट करते हैं। वे आत्माएं परमात्मा होती हैं। समझ में आया भैया? सबसे संबंध तोड़ना पड़ेगा। शरीर से भी संबंध तोड़ना पड़ेगा, राग से भी संबंध तोड़ना पड़ेगा, और जोड़ना है। तोड़ने जोड़ने की कला आना चाहिए। वो तो लिखा, गाथा में लिखा, समय सारजी में लिखा हुआ है। जिस भांति प्रज्ञा चैनी से पर से विभक्त किया से, उस भांति प्रज्ञा चैन से अरे ग्रहण करो इसे। क्या कह रहे? किससे किया? ज्ञान। ज्ञान है ना तुम्हारे पास में? ज्ञान से ही तो पर को अपना मान रहे हो भगवान। तो ज्ञान में ही क्या समय छोड़ दो। क्या करना है? इसीलिए आचार्य अमृतचंद देव ने, आचार्य कुंदकुंद देव ने समय सार के 34वें नंबर की गाथा में कहा, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। क्या मम्मी? हमारी मम्मी बहुत स्वाध्याय जी भेजे, बहुत स्वाध्याय जी भेजे। समझ में आया? वो सब क्लास चलाते, भिंड में प्रवचन सार, नियम सार, सब बढ़िया बढ़िया क्लास सब। समझ में आया भैया? अपनी भूल मिटने के लिए बात कही जाएगी। तुमने अनंत बार जो है शास्त्र पढ़ के अपने आप को धर्मात्मा देखा, भगवान कहते हैं नहीं, केवल शास्त्र मात्र से नहीं होता है। मात्र शब्द दिया ना, शास्त्र पढ़ोगे, पढ़ने का निषेध नहीं है। तुम अपने आप को धर्मात्मा माने बैठे हुए, ये तुमने गलती कर दी। क्या कर दी? डॉक्टर साहब, लड़का पढ़ता है, खूब पढ़ता है, पढ़ता। बेटे तो फेल क्यों हो रहे हो? बाबा हम तो पढ़ रहे हैं। बोलो कहीं जाते हैं ना, मोबाइल चलाते, ना टीवी देखते, ना यार दोस्तों से बात करते, आपको तो सब पता है ना। बेटे हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हमें तुम्हारा रिजल्ट उत्तीर्ण चाहिए। क्या कहा? तुम यार दोस्तों से बात करते हो या नहीं करते हो? समझ में आया भैया? तुम खूब पढ़ते हो, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें तुम्हारा रिजल्ट पास में चाहिए, उत्तीर्ण चाहिए। ऐसे तुम भगवान की पूजा भक्ति करते हो, हमें उससे कोई तकलीफ नहीं है। तुम शास्त्र पढ़ते हो, हमें उससे कोई तकलीफ नहीं है। समझ में आया भैया? लेकिन तुम उससे अपने आप को धर्मात्मा मान लो, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि धर्मात्मा होने के लिए तो भगवान ने ये कहा है कि अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ना। डॉक्टर साहब, भूल अब समझ में आ गई भैया? ये कह रहे हैं केवल मात्र लिखा ना, शास्त्र पढ़ने मात्र से धर्म नहीं हो सकता है। क्योंकि भगवान ने धर्म का संबंध अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ जोड़ने से कहा है। तो वो ज्ञानी जीव के जीवन में भी शास्त्र पढ़ते हैं वे। शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो ज्ञानी कैसे बनेंगे भगवान? नहीं आई समझ में? पाप से कैसे बचेंगे भगवान? चारों अनुयोग भगवान ने बताए कि नहीं बताए हैं? कर्णान युग का ज्ञान नहीं होगा तो कैसे जानोगे कर्मों की रचना है? ये आपके बारे में प्रतिकूलता आ गई है, ये मकान गिर पड़ा है, आपके पास ज्ञान होगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा भाई साहब। क्या ये हमारे जो है कर्म की उदय से ये चीजें हुई हैं?
तो आप क्या करोगे? लड़ाई झगड़ा करोगे कि शांत रखोगे? परिणाम बोलो। यशोधर मुनिराज के ऊपर सर्प डाला था, किसने डाला था? राजा शरणेक ने डाला था। तो उनने भी उनके ऊपर कसाई करी थी क्या? रामचंद्र जी ने सीता जी को प्रेग्नेंट अवस्था में छोड़ दिया था, बोलो। तो सीता ने बुरा माना था क्या? सीता जानती थी एक कर्म की फिलॉसफी एक अलग चीज है, ये मेरे ही कर्म की वजह से आया है, और अगर हम इसमें जो है कसाय करेंगे, दुखी होंगे, तो और अर्थ ध्यान रौद्र ध्यान करके और कर्मों का बंद करूंगा। समझ में आया भैया? चारों अनुयोगों ने हमारे परिणाम सुधारने की बात की है। केवल मात्र द्रव्यान योग के पाठी ना बन के रह जाना। समझ में आया भैया? कल विशेष चर्चा और होगी इसकी। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जावाणी के